नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में हमने बहुत सारे टॉपिक को देख लिया, बहुत सारे मुख्य तथ्यों को देख लिया, जिसमें कि था धातु रूप था, संधि था, कारक हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सुबंत प्रकरण, अर्थात क्या पढ़ते हैं? शब्द रूप। सुबंत प्रकरण में आता है आपका क्या? शब्द रूप आता है कि इसमें यह शब्द रूप होते क्या है, यह शब्द जो है वह कब पद बन जाता है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, इस सुबंत प्रकरण में कितने रूप होते हैं, ये सभी को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपादकम, अर्थात धातु जो है वह भिन्न भिन्न प्रत्यय रहित अर्थवानों से बने होते हैं। धातु में हम देखते हैं धातु एक होता है, मान लीजिए सपोज दैट जैसे ये धातु है, पठ धातु है, ठीक है। अब इसमें हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं, अक्त प्रत्यय लगाते हैं, अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं, तव्य लगाते हैं, अनियर लगाते हैं, ठीक है, इन लगाते हैं। जब इन सभी प्रत्ययों का इस पठ धातु में प्रयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि सबका रूप और क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है, सभी का अर्थ बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे हम पठ में पढ़ता लगाते हैं, ठीक है, इसका अर्थ लोग पठ में अक्त्वा लगाते हैं, पठित्वा हो जाता है, ठीक है। इसमें लगाते हैं तो हो जाता है पठितव्य हो जाता है। अनियर में लगाते हैं तो पठनीय हो जाता है, इनमें लगाते हैं तो पठन हो जाता है। तो अलग अलग एक धातु में हम बहुत सारे प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार कहा जाता है धातु जो है भिन्न भिन्न अर्थवान रहित प्रत्ययों से मिलकर बना, हम उसमें उसका शब्द, उस शब्द को हम पद बना सकते हैं। जब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे, विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो इसी के साथ साथ हम लिंग का भी प्रयोग करते हैं, लिंग का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम वचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वचन का प्रयोग करते हैं। फिर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रतिपादक कहा जाता है। यह जो प्रतिपादक है अर्थात अर्थवद धातुर प्रत्यय, धातु भिन्न धातु में जो भिन्न भिन्न प्रत्यय रहित जो होते हैं उससे जो हम शब्द बनाते हैं उसका जो अर्थ बनता है वही क्या कहलाता है? प्रतिपादक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिपादक कहलाता है। अब हम वैसे हिंदी में 2 लिंग पढ़ते हैं, उसमें भी हम 3 लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। उसी प्रकार संस्कृत में भी ये लिंग जो है वह कितना है? 3 है। वचन कितने हैं? 3 है। लेकिन हिंदी में हम वचन 2 ही पढ़ते हैं। हिंदी में हम वचन 2 पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का प्रयोग हिंदी में बेसिकली नहीं किया जाता है। लिंग का प्रयोग करते हैं, वचन का प्रयोग करते हैं। लिंग 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं। अब कहिएगा कि विभक्ति कितने होते हैं? विभक्ति होते हैं 8। विभक्ति कितने होते हैं? 8 विभक्ति होते हैं, ठीक है। और इन लिंगों, यह जो संस्कृत में जो 3 लिंग होते हैं उस 3 लिंगों को 2 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है स्वरांत, दूसरा व्यंजनांत। तो संस्कृत में जो लिंग 3 होते हैं, अब इस लिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, अर्थात एक स्वरांत है और दूसरा क्या है? व्यंजनांत है। क्या है? व्यंजनांत है। एक स्वरांत और दूसरा व्यंजनांत। अब इसके अलावा तीनों लिंगों में हम देखते हैं, यह 3 लिंग अर्थात स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया और नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। इस तीनों लिंग में हम देखते हैं कि पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? इस तीनों लिंग में हम सबसे पहले हम स्वरांत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्वरांत का प्रयोग करते हैं। हम व्यंजनांत का चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले हम स्वरांत को समझ लेते हैं, उसके बाद हम व्यंजनांत का भी चर्चा करेंगे बाद में। पहले स्वरांत का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, बाद में स्वरांत व्यंजनांत पर विचार किया जाएगा। अब देखिए कहता है जब हम ये अभी मान लीजिए हमने लिखा ये पढ़ना,
ठीक है, पढ़ना यह क्या है, एक शब्द है, क्या है, शब्द है, क्या है, शब्द। पढ़ना ये क्या है, शब्द है। जब इसमें हम क्या लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विभक्ति लगाएंगे, तो यही शब्द क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। किसका रूप लेगा ये शब्द, पद का। अभी ये पढ़ना शब्द है, क्या है, शब्द है। जब इसमें इसी शब्द में हम विभक्ति लगाएंगे तब वह शब्द क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है, तो उस समय हम शब्द का प्रयोग नहीं कर कर पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम संस्कृत में अगर चाहे तो लिख सकते हैं, जो होता है अपदम न प्रयुजंती, अपदम हम अपद अर्थात जो पद नहीं है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जो पद है अर्थात जो शब्द पद बना है हम सिर्फ उसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ये पढ़ना अपद है, अर्थात यह पद नहीं, क्योंकि इसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए कहा गया अपदम न प्रयुजंती। अपद का हम अर्थात शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब हम जो देखते हैं इसी प्रकार शब्द रूप अर्थात यह जो सुबंत प्रकरण है, सुबंत प्रकरण है, इसमें हम देखते हैं संस्कृत भाषा में तो हमने बताया 8 विभक्ति होते हैं। 8 विभक्तियों के अलग अलग रूप होते हैं, 8 विभक्तियों के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, अब वह रूप उसके अलावा तीनों वचनों में हमने बताया वचन भी 3 होते हैं। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ये वचन 3 है, 3 वचन है, 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। इस तीनों लिंग को 2 भागों में बांटा गया, स्वरांत और व्यंजनांत में। ठीक है, और अब इस तीनों वचनों में अलग अलग विभक्ति का रूप होता है, अलग अलग विभक्ति का रूप का प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रकार प्रत्येक विभक्ति अर्थात प्रत्येक वचन को मिलाकर कुल कितने रूप होते हैं, 21 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 21 रूप होते हैं। हाँ, तो आप कहिएगा कि जब विभक्ति 8 होती है तो प्रत्येक वचन अर्थात वचन 3 है, तो प्रत्येक विभक्ति अर्थात प्रत्येक वचन और विभक्ति को मिलाकर तो 24 रूप होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं, 24 रूप होने चाहिए। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आपकी, इससे पहले जो हमने कारक पढ़ाया था, कारक प्रकरण पढ़ाया था, उसमें सबसे लास्ट का विभक्ति जो था वो था संबोधन। संबोधन जो कि हम इसका प्रयोग प्रथमा में ही करते हैं। हम लिखते हैं वो बात सही है, हम लिख लेते हैं, लेकिन इस संबोधन का प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रथमा विभक्ति में ही करते हैं, इसलिए हम इसको विभक्ति नहीं मानते हैं, संबोधन को विभक्ति नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका टोटल रूप कितना होता है, 21 रूप होता है। कितना रूप होता है, 21 रूप होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने शायद सुबंत प्रकरण और पद भी समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, एक तरीका बताता हूं जिसके कारण आप शब्द रूप खुद से निर्माण कर सकते हैं, शब्द रूप खुद से भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग उस तरीके पर। तो देखिए हमने एक तरीका आपके सामने रखा है, शायद आप लोग समझ जाइएगा। देखिए विभक्ति वचन, ठीक है, हमने दोनों लिख दिया। अब लिंग का प्रयोग हम अपने अनुसार करेंगे कि हम पुल्लिंग का शब्द रूप बनाना चाहते हैं या स्त्रीलिंग का या नपुंसक लिंग का, वो अपने अनुसार हम करेंगे। ठीक है, तो विभक्ति देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने अभी तुरंत बतलाया विभक्ति कितने हैं, 8 हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पर 7, तो 8वां विभक्ति अर्थात संबोधन, संबोधन का प्रयोग प्रथमा में कर लेते हैं, प्रथमा के अनुसार हो जाता है, प्रथमा के अनुसार हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने संबोधन यहां नहीं लिखा। इससे पहले भी हमने बताया संबोधन का प्रयोग प्रथमा में हम कर लेते हैं, इसलिए उसको हम विभक्ति नहीं मानते। तो अब देख लीजिए, कहता है प्रथमा विभक्ति सु अर्थात अह। ठीक है,
सु अर्थात अह, उसके बाद है औ, फिर उसके बाद है अह। द्वितीय विभक्ति में आते हैं अम, और, औट या औ। ठीक है, अब तीसरा है सस या अस। ठीक है, ये रूप। इसके बाद मैं आपको इसी के अनुसार शब्द रूप भी बना के दिखाऊंगा। अब है तृतीय टा अर्थात आ या इन, हम लगा सकते हैं एक वचन में, उसी का द्विवचन में हम भ्याम लगाते हैं, तृतीय का द्विवचन में भ्याम लगाते हैं, और बहुवचन में हम भ्यस या भी लगाते हैं। ठीक है, अब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के अनुसार है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चतुर्थी का है एक वचन, द्विवचन फिर भ्याम लगाते हैं, बहुवचन फिर भ्यह लगाते हैं या भ्यस लगाते हैं। अब पंचमी विभक्ति एक वचन अ या आत का प्रयोग करते हैं, फिर द्विवचन में भ्याम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में भ्यह का प्रयोग करते हैं या भ्यस का प्रयोग करते हैं। षष्ठी में हम अस या अस्य का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में हम ओह का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में आम या नाम, किसी के जैसे बालक है तो बाल का नाम। ठीक है, इसका बहुवचन हो गया ये। अब सप्तमी विभक्ति ई का प्रयोग करते हैं, ओह का प्रयोग करते हैं, और सु का प्रयोग करते हैं। ये था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके अनुसार हम जब शब्द रूप बनाएंगे, तो अब इस पर जो हम शब्द रूप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा शब्द रूप का निर्माण हो जाए। हम खुद से बिना किताब को देखे हुए हम खुद से एक शब्द रूप का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूला के जरिए। हम किस प्रकार हम गणित में अगर फॉर्मूला याद हो जाता तो हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसी प्रकार है, अगर ये हमारे समझ में आ जाता है तो किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के जरिए आप शब्द रूप का निर्माण कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा आपको कि आपके एग्जाम में भी कहीं अगर विभक्ति लगाने का बात आता है, यहाँ पर आप कौन सी विभक्ति लगाई जाए, तो उस पे आप तुरंत ही विभक्ति को लगा सकते हैं, ज्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके द्वारा बनाए गए शब्द रूपों पर। तो चलिए अब हम इसी के अनुसार मैं आपको बालक शब्द रूप अर्थात कहता है आकारांत, पुल्लिंग है ये, हम पुल्लिंग पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पुल्लिंग पर चलते हैं। बालक है एक पुल्लिंग शब्द रूप है, पुल्लिंग शब्द है, इससे हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ प्रथमा कहता है, इधर के प्रथमा पर चलिए। इधर प्रथमा हमारा है विसर्ग, ठीक है, एक वचन, तो हम बालक लिखते हैं। बालक यहाँ पर लगाने के लिए क्या कहता है? विसर्ग, ठीक है, विसर्ग लगा दिया हमने। उसके बाद है औ, यहाँ क्या हो जाएगा? बालकौ, ठीक है, बालकम, बालका, बालकौ, यहाँ अ या जस है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बालका, बालका, बालकौ, बालका, ठीक है। ये हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद द्वितीय विभक्ति देख लीजिए, अम है तो हम बालक में अम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बालकम। उसके बाद फिर यहाँ पर कहता है औट या औ अर्थात बालकौ, तो हम फिर से पुनः यहाँ क्या लिख लेते हैं? बालकौ, ठीक है। अब उसके बाद कहता है सस या आन, जब सस या आन का अस का प्रयोग किया जाता है तो पुल्लिंग शब्द रूप में हम आन का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? ये बालकान, क्या हो जाएगा? बालकान। तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा बालकम, बालकौ, बालकान। अब तृतीय विभक्ति देख लीजिए क्या कहता है, एक वचन, टा अर्थात आ या इन का प्रयोग करते हैं। इन ये क्या है? प्रत्यय है, ये मत समझिएगा ये शब्द है, प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो हम यहाँ लिखते हैं बालकेन। उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्या? भ्याम, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बालकाभ्याम, क्या हो जाएगा? बालकाभ्याम। उसके बाद भीष है या भी है, ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग है तो ये क्या हो जाएगा? बालकः, क्या हो जाएगा? बालकः। ये स्त्रीलिंग भी भीष, ठीक है, बालकः। उसके बाद है चतुर्थी विभक्ति, बे है या ए है, जब हम पुल्लिंग में ले जाते हैं तो हो जाता है आय हो जाता है। क्या हो जाएगा? बालकाय, बालकाभ्याम, ठीक है। बालकाभ्याम। उसके बाद द्विवचन हो गया बालकाभ्याम, फिर भ्यः या भीष, यहाँ भी है यहाँ भ्यः है तो बालकेभ्यः, बहुवचन बालकेभ्यः,
फिर आते हैं पंचमी विभक्ति एक वचन का था अह या आत, तो हम लगाते हैं पुल्लिंग में आत, बालकात। फिर हम लगाते हैं, फिर क्या है, भ्याम है, तो फिर लगाते हैं बालकाभ्याम। बालकाभ्याम। उसके बाद फिर देख लीजिए कहता भ्य बहुवचन, तो फिर हो जाएगा क्या, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। ठीक है। अब है फिर देख लीजिए षष्ठी विभक्ति है, अस है या स्य है, स्य का अस्य का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा, बालकस्य। क्या हो जाएगा, बालकस्य। उसके बाद क्या है, ओ है, बालकस्य, तो हम यहाँ लिखते हैं बालक्योः, बालक्योः। उसके बाद आम है या नाम है, तो क्या लिखते हैं, बालका नाम। ठीक है। फिर सप्तमी विभक्ति ई है, ठीक है, ई प्रत्यय तो हो जाता बाल के। उसके बाद फिर से देख लीजिए ओ है पुल्लिंग के लिए, तो बालक्यो। अब यहां क्या है, सु है, बालकेषु, बालकेषु। अब सप्तमी विभक्ति तक तो हमने देख लिया। अब लास्ट का है संबोधन, अर्थात हमने कहा संबोधन का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के अनुसार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संबोधन और प्रथमा दोनों एक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हे बालक, हे बालक, हे बालको, हे बालका, हे बालका। ठीक है, तो ये था हमारा बालक शब्द। अब इसके अनुसार हमने इसको बनाया, अब इसी के अनुसार हम राम का भी बना सकते हैं, देव का भी बना सकते हैं, सूर्य का भी बना सकते हैं, मृग का भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वे सभी अकारांत पुल्लिंग में आते हैं। किसमें आते हैं, अकारांत पुल्लिंग में। गज का बना सकते हैं, लक्ष्मण का बना सकते हैं। किसी पुल्लिंग के का नाम होगा, किसी पुरुष जाति का नाम होगा, तो उसमें हम सेम इसी प्रकार का बनाएंगे। ठीक है, इसको देखते हुए स्त्रीलिंग होगा, तो स्त्रीलिंग के लिए अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, अब स्त्रीलिंग भी मैं आपको अपने आने वाले क्लास में बताऊंगा, स्त्रीलिंग का प्रयोग कहां से कैसे किया जाता है। फिलहाल हमने यहां पर देखा सुबंत प्रकरण शब्द रूप का तरीका देखा, और फिर उसी के प्रकार बालक शब्द रूप को हमने बनाया भी। आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी इस सुबंत प्रकरण में और शब्द रूप में समझने में कहीं से कोई परेशानी आती है, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको कहीं से कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, तुरंत ही समझ में आ जाता है। जिस प्रकार आई होप कि धातु रूप आपको समझ में आ गया होगा, शब्द रूप भी समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।